if the angle between two lines, if the angle between two lines is pi by 4, is pi by 4, and slope of one of the line, and slope of one of the line one by 2. Find the slope of the other line. Find the slope of the other line. अब बेटा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में हमें दो लाइन के बीच का एंगल पाई बाई 4 गिवन। बेटा इस क्वेश्चन में दो लाइन के बीच का एंगल पाई बाई 4 गिवन है, ठीक है बेटा। अच्छा, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2। दोनों लाइन में से एक लाइन का स्लोप 1/2 है। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। इट मीन्स m1 हमें 1/2 गिवन है, m2 फाइंड करना है। दूसरी लाइन का स्लोप m2 ले लिया तो हमें m2 फाइंड करना है। दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना बेटा? पाई बाई 4। तो थीटा गिवन है हमें पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। अब हम लोगों को पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दोनों लाइन के बीच का एंगल का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब दो लाइन के बीच का एंगल गिवन हो, एक लाइन का स्लोप गिवन हो, दूसरा फाइंड करना है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री। m1 कितना है बेटा? 1/2। m2 फाइंड करना है अपॉन 1 प्लस m1 कितना है बेटा? 1/2 इंटू m। सॉल्व कर लीजिए इसको। अब हम लोगों ने सीखा था जब मॉड को हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो tan 45 डिग्री 1, इधर पर 2 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2m2, और नीचे भी 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर के 2 एलसीएम से नीचे, मतलब इधर भी अपॉन में 2 इधर भी अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा 2 प्लस m। अब मॉड को हम लोगों को पता है कि जब मॉड को हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो 1 इक्वल टू एक बार प्लस ले लो तो 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। फिर एक बार हम माइनस लेंगे बेटा, तो 1 माइनस, ध्यान दीजिए, सॉरी 1 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। अब इन दोनों से हम m2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें दो आंसर मिलेंगे और दोनों ही ट्रू रहेंगे बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 का इंटू इसमें होगा 2 प्लस m2 इक्वल टू 1 माइनस 2m2। m2 वाले टर्म एक साथ, तो m2 प्लस 2m2 इक्वल टू 1 माइनस 2, तो इधर आएगा 3m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -1/3। तो एक स्लोप मिला है -1/3। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो 2 प्लस m2 का इधर इंटू होगा, और माइनस का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा -1 प्लस 2m2, यही होगा बेटा। अब m2 वाले टर्म एक साथ ले लो, तो m2 माइनस 2m2 इक्वल टू -1 -2, तो इधर आएगा -m2 इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m2 इक्वल टू 3, ये आ गया। सब लोगों का यही आ रहा आंसर बेटा, चेक कर लीजिए। चलिए वेरी गुड बेटा। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम ऐसा ही, ठीक है बेटा। लिखो द स्लोप ऑफ अ लाइन, क्वेश्चन लिखो बेटा, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल। बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल, द स्लोप of a line is double. Of the slope of an other line. Of the slope of an other line. An other line. If tangent of the angle between them, if tangent, tangent का मतलब tan, tangent का मतलब क्या होगा tan, if tangents of the angle between them is 1/3. Find the slope of the other line. Find the slope of the lines लिखो बेटा, find the slope of the lines, दोनों लाइंस का स्लोप हमें फाइंड। अब देखो बेटा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है, सपोज के थीटा, और टेंजेंट ऑफ द थीटा, फिर से हमारी बात सुनो, एंगल बिटवीन देम, दोनों लाइन के बीच का एंगल सपोज के थीटा, तो टेंजेंट ऑफ द थीटा, टेंजेंट ऑफ द थीटा मींस tan थीटा, और कितना गिवन है 1/3। तो जब भी कहीं इस टाइप का स्टेटमेंट गिवन है, इट मींस tan थीटा में गिवन। अब इस पर आओ, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ एन अदर लाइन। यदि एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप डबल होगा 2m। समझ में आ गया? इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, चाहे इसको 2m ले लो तो am हो जाएगा। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ एन अदर लाइन। तो m2 का स्लोप यदि m है तो m1 आपका 2m होगा। क्लियर बेटा? तो हमें m1 m2 मिल गया। अब हम दो लाइन के बीच का एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए बेटा क्या होता है दो लाइन के बीच का एंगल वाला, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा कितना है बेटा 1/3,
मॉड ऑफ m1 कितना है 2m, m2 कितना है m, अपॉन 1 प्लस m1 कितना है 2m, m2 कितना है m। अब आपको पता है दो लाइन के बीच के एंगल में जब मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो 1/3 इक्वल टू मॉड ऑफ 2m माइनस m मीन्स m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर होगा। क्लियर बेटा? अब मॉड को हटा के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मॉड का हटाने का मतलब क्या है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस साइन ले लो बेटा और एक बार माइनस साइन, और दोनों से देखो इधर m की फॉर्म में क्वाड्रेटिक, इधर भी m की फॉर्म में क्वाड्रेटिक, इट मींस m की टोटल 4 वैल्यू मिलेंगे हमें, और उन चारों वैल्यू के अकॉर्डिंग m1 4 होंगे, m2 भी 4 होंगे। ठीक है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m, तो इधर आएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर कीजिए इसके, तो 2m स्क्वायर फैक्टर 4, इधर पर कैसे करेंगे फैक्टर इसके, इधर पर 1 है ना बेटा 1, अब करो फैक्टर, तो फैक्टर कितना आएगा 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2m कॉमन आ रहा है, तो इधर आएगा m माइनस 1, इधर पर माइनस 1 कॉमन, तो m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इधर हो जाएगा 2m माइनस 1, इधर m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इधर से m की वैल्यू 1 एंड 1/2 आएगी बेटा। इधर सॉल्व करो, तो इधर से m की दो वैल्यू मिली 1 एंड 1/2, इधर से भी m की हमें दो वैल्यू मिलेंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2m स्क्वायर, इधर पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3m, तो इधर आएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर पर हम फैक्टर करेंगे 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर पर 2m कॉमन ले लो, तो इधर आएगा m प्लस 2, इधर पर 1 कॉमन ले लो, तो इधर आएगा m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1, इधर पर 1 आएगा, उधर m प्लस 1, तो इधर से m की वैल्यू क्या क्या मिली -12 एंड -1, तो m की टोटल 4 वैल्यू मिलेगी ना, और इन चारों वैल्यू के अकॉर्डिंग m1 और m2 फाइंड करो। पहला केस, फर्स्ट केस, पहला केस देखो बेटा, यदि हमने m इक्वल टू 1 लिया तो m1 कितना होगा, m1 कितना होगा, m1 कितना है 2m, तो m1 होगा 2, m2 कितना है m, तो m2 होगा 1। फिर m की वैल्यू हमने 1/2 ली, तो इसके अकॉर्डिंग m1 इक्वल टू 2m, तो इक्वल टू 2 इंटू m की जगह 1/2, इट मीन्स इधर पर 1 आ जाएगा, और m2 कितना है बेटा m, इट मीन्स 1/2। ठीक है बेटा? इस तरीके से हम m1 m2 फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब m क्या लेंगे बेटा, m इक्वल टू -1, तो m1 हो जाएगा आपका 2m इक्वल टू -2, और m2 होगा m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1/2 के अकॉर्डिंग m1 इक्वल टू 2m इक्वल टू 2 इंटू -1/2, इट मीन्स -1, और m2 इक्वल टू m इक्वल टू कितना आएगा बेटा -1, ये होगा 4। समझ में आ गया बेटा?
आ गया ना सबको समझ में? आया कि नहीं आया समझ में बेटा? बेटा रिप्लाई दे दिया करो। हम कितनी बार एक ही स्टेटमेंट को बार बार बोलें? पता है आप लोग 10th क्लास में इतना अच्छे से रिप्लाई देते थे, 11 में जाके पक्के मक्कार हो गए। और क्लास तो सही तरीके से कनेक्ट करने ही नहीं है, कनेक्ट किए चले गए बस। पता चला 25 बच्चे कनेक्ट होते हैं, 10 मिनट बाद देखो तो 20 ही बचेंगे। बहुत बढ़िया। हमारा क्या अपने बर्बाद कर रहे हो बेटा आप लोग। देखो इधर, कई बार समझा दिया बेटा कि यदि कनेक्ट हो तो एंड तक बने रहा करो। एक कंडीशन देखिए, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी। ये 3 पॉइंट मतलब 3 कोऑर्डिनेट या 3 पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में गिवन है। उसने कह दिया तीनों पॉइंट आर कॉलिनियर, गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो कंडीशन क्या होती है वो देख लीजिए। पहले दोनों पॉइंट से हम स्लोप निकालेंगे जिसको हम m1 बोलेंगे, और लास्ट के दोनों पॉइंट से स्लोप निकालेंगे जिसको m2 बोलेंगे, और कंडीशन अप्लाई करेंगे m1 इक्वल टू m2। इतना समझ में आ गया? तो कंडीशन ए है इफ ए कॉमा बी एंड सी आर कॉलिनियर। बेटा कंडीशन क्या है? इफ ए कॉमा बी एंड सी आर कॉलिनियर देन if a comma b and c are collinear then slope of ab equal to slope of bc। या डायरेक्ट ऐसा, ए बी सी आर कॉलिनियर, तो ए और बी पॉइंट का यूज करके m1 फाइंड करेंगे, बी और सी पॉइंट का यूज करके m2 फाइंड करेंगे और m1 इक्वल टू m2 कर देंगे। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, इफ द पॉइंट्स, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इफ द पॉइंट्स a कॉमा 0, 0 कॉमा बी, a कॉमा 0, 0 कॉमा बी एंड x कॉमा y। बेटा ध्यान से, इफ द पॉइंट्स a कॉमा 0, 0 कॉमा बी एंड x कॉमा y आर कॉलिनियर, आर कॉलिनियर, prove that x upon a प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। अब हमें 3 पॉइंट कौन कौन से गिवन है देखो बेटा। पहला पॉइंट a ब्रैकेट में a कॉमा 0, दूसरा पॉइंट b ब्रैकेट में 0 कॉमा b एंड तीसरा पॉइंट c ब्रैकेट में x कॉमा y। अब देखो हमने क्या बताया था, यदि a b और c 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं तो a और b पॉइंट का यूज करके स्लोप फाइंड करो m1। फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना बेटा? b माइनस 0 अपॉन x2 कितना है?
0 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। पता है बहुत बढ़िया चैप्टर आप लोगों को हम करा रहे हैं। यदि आप लोग प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ये चैप्टर ऐसा है कि इन फ्यूचर जो भी आईआईटी के लिए तैयारी करेगा उसके लिए इस चैप्टर से बेनिफिट होगा, इसलिए चैप्टर प्रॉपर सही तरीके से सीखिए। अब हम बी और सी पॉइंट का यूज करके स्लोप फाइंड करेंगे। m2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m2 इक्वल टू y2 कितना है, y माइनस बी अपॉन x माइनस जी। तो m2 की वैल्यू आ गई है y माइनस बी अपॉन x। अब क्या करेंगे बेटा, ए बी सी आर कॉलिनियर, देन m1 इक्वल टू m2 करेंगे। अभी हमने यही कॉन्सेप्ट सीखा ना बेटा, कर दीजिए m1 इक्वल टू m2। तो m1 इक्वल टू m2, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस ए अपॉन बी। m2 कितना है, y माइनस बी अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो x का मल्टीप्लाई माइनस बी में, तो माइनस बी एक्स इक्वल टू ए वाई और फिर माइनस ए बी। अब ए बी को इस साइड लाओ, बी एक्स को इस साइड ले जाओ, तो ए बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स होगा, या इसको ऐसा लिख दो, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब पूरे में ए बी का डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। ए से कैंसिल हो गया, बी से भी कैंसिल हो गया, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यही तो हमें प्रूफ करना। कर लीजिए बेटा नोट सब। कर दिया बेटा नोट सभी ने? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए बेटा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच the points for which the points x comma minus 1 comma 2 comma 1 and 4 comma 5 are collinear. Find the value of x for which the points x comma minus 1, 2 comma 1 and 4 comma 5 are collinear. तो देखो बेटा सॉल्व, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो पहला पॉइंट्स ए, या तीनों पॉइंट लिख लो, x कॉमा माइनस 1। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 कॉमा 1। तीसरा पॉइंट क्या है, 4 कॉमा 5। तो कॉलिनियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग
फर्स्ट दोनों पॉइंट से हम स्लोप फाइंड करेंगे और लास्ट दोनों पॉइंट से स्लोप फाइंड करेंगे और दोनों स्लोप को इक्वल कर देंगे। तो इधर पर m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहले m1 फाइंड कर लेते बेटा। m1 क्या है? 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स हो जाएगा। इट मीन्स 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, ये आ गया m1। अब m2 फाइंड करेंगे। m2 मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो m2 इक्वल टू y2 कितना है बेटा? 5, y1 कितना है? 1, x2 कितना है? 4, इधर पर 2। तो m2 कितना आएगा बेटा? 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो m2 की वैल्यू 2 आ गई। अब कॉलिनियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग m1 इक्वल टू m2 करेंगे बेटा हम। कर दीजिए। m1 इक्वल टू m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। m2 कितना है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 का स्क्वायर 2 होगा। 4 माइनस 2x इक्वल टू 2। तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1। सब लोग देख लीजिए, सभी का x इक्वल टू 1 आया ना। लिखिए बेटा क्वेश्चन। अब हम लोग लाइन का इक्वेशन फाइंड करना सीख रहे हैं बेटा। कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था कि एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करो जो एक पॉइंट से पास हो, लाइन का स्लोप गिवन होगा। ठीक है बेटा। और स्लोप कभी कभी डायरेक्ट गिवन होगा और कभी डायरेक्ट गिवन नहीं होगा। स्लोप फाइंड करने के लिए एंगल गिवन होगा। देखो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन लिखो बेटा सब लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। Find the equation of a line passing through 2, minus 3. Find the equation of a line passing through 2, minus 3 and inclined at an angle of 135 degree and inclined at an angle of 135 degree with the positive direction of x-axis. With the positive direction of x-axis. हो गया बेटा? With the positive direction of x-axis. तो जो ये पॉइंट गिवन है तो x1 y1 गिवन है और जो एंगल गिवन है इसकी हेल्प से हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो m इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन 135 डिग्री। तो टेन 135 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट 45 डिग्री। और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू -1। तो हमें स्लोप मिल गया -1 और पॉइंट हमें गिवन है। जब पॉइंट और स्लोप गिवन होता है तो लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला क्या बताया हमने? y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1।
हमने 2 दिन पहले जो फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था, यदि पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो इधर आएगा y माइनस y1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू m कितना है बेटा -1, x माइनस x1 कितना है, x1 कितना है, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा y प्लस 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 सॉरी प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -। देखो बेटा इतना ही आ रहा आंसर, या इसको ऐसा लिख लो x प्लस वाई प्लस 1। कर लीजिए बेटा नोट। चलिए बेटा क्लास ओवर करते हैं।